इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज़्यादा ऐसी मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल मम्मीज के कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ था जिसके पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स हैरान और परेशान रह गए। हिस्ट्री बिगिन चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर उसको ज़मीन के अंदर या फिर किसी टॉम्ब के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई मम्मीज मिल चुकी है, लेकिन आज जिन 7 मम्मीज के बारे में आप जानेंगे ये वो मम्मीज थी जिनको जब पहली बार देखा गया था एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। एंशियन इजिप्ट की सबसे पुरानी मम्मीज में से एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट की थेबन टॉम्ब के एरिया से मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीक से मालूम पड़ा कि 3550 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो था लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व था। इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीनों पहले ही निकले हो। उस कदीम दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया था वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा हुआ था। नंबर 6, रैमसीस द सेकंड। रैमसीस एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर लीडर था दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में। रैमसीस सेकंड ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाली रखी और जब ये मरा तो इसका एज 90 इयर्स थी। रैमसीस सेकंड का फिरौन 1881 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव सकारा से मिला था। ये वो जगह है जहां सिर्फ एंशिएंट किंग, क्वींस या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्किटेक्ट्स ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रामसेस II अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रैमसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रैमसेस II की मम्मी गलकर खराब हो रही है। इस वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इस वजह से इजिप्ट ने रैमसेस II का पासपोर्ट इशू किया जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रखें कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करने के टाइम
रैमसीस II की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। नंबर 5, टूटनखामुन या फिर पिंक टट। इस फिरौन को मिलने से ना सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि टूटनखामुन ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो ज़माने के 20 फीट नीचे से मिली थी, जिसके बारे में आप हिस्ट्री बिगिन चैनल के इस वीडियो में देख सकते हैं। टूटनखामुन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसका सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज़्यादा पावर मिल गई थी, जिसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टॉम से मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था। और इसी वजह से ही टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाला इस किंग टॉम के बारे में ये माना जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं और बदरूह का बेसारा था जो इस मम्मी और खजाने को बचा रहा था। लॉर्ड कर्नव वो शख्स था जिसने टूटनखामुन की टॉम को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरतअंगेज तौर पे किंग्स टट की मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कर्नव मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी उमल बारिजा में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया था जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा ऐसी मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि एक क्रोकोडाइल्स की थी। हज़ारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया था, लेकिन बाद में क्रोकोडाइल्स के कॉफिन से कुछ ऐसी चीज़ मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज़्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के काफन पर लिखी हुई थी। आखिर हज़ारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुकात था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था। इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के काफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्ट इन क्रोकोडाइल्स को खुदा मानते थे, क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस कदीम दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाया करते थे जिनका सर क्रोकोडाइल के जैसा होता था और नीचे का हिस्सा इंसानों के जैसा। नंबर 3, गैज़ल मम्मीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी मम्मीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्किटेक्ट्स को कई हिरनी की मम्मीज भी मिल चुकी है। ये जो हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्किटेक्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी इन हाई शाही अंदाज में स्टाफ करके दफन किया जाता था, यानी कि जो तरीका क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शानो शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, मड मम्मी। इजिप्शियंस इंसानों की बॉडी पर प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकला हुआ केमिकल इस्तेमाल करते थे, जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी मम्मीज मिली थी उन पर रेसिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब
उन्होंने एक ऐसी मम्मी तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर होके रखा था। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में ही मरी थी, लेकिन इसके काफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को तशवीश में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके लिए जो मिट्टी लगाया गया था वो इसके मरने के काफ़ी सालों के बाद लगाया गया था। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि मम्मी किसी गरीब घर की औरत थी जो रेसिन एफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया था। लेकिन इसके मरने के काफ़ी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाया गया, ये अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवाल या निशान बना हुआ है। और अब नंबर 1, मम्मी विथ टैटू। जिस्म पर टैटूज बनाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन कदीम दौर में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के ड्रेमे मदीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की मम्मीज भी मिली थी जिनकी बॉडी पर टैटूज देखे गए हैं। एक मम्मी की बॉडी पर तो 30 से भी ज़्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी मम्मीज की बॉडी पर टैटूज बना नहीं देखा, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इम्पोर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियंस जो अपनी हर चीज़ को डेकोरेट करने के मास्टर था, किंग्स वैली से लेकर गिजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर तक हर जगह में डेकोरेशन ही नज़र आता है। हो सकता है ये 7 मम्मीज जिनके जिस्म पर टैटूज था ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट थे और इनका किंग्स वैली के चैम्बर को सजाने में भरपूर किरदार रहा होगा। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में।